गुड मॉर्निंग फ्रेंड। इन द लेक्चर ऑफ वेक्टर एंड स्केलर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वेक्टर के बारे में, स्केलर के बारे में। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था पैरेललोग्राम लॉ के बारे में, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, डॉट प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। बट क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में हमने ये नहीं पता था कि जब ये वेक्टर आपका 3 डायमेंशन में है तब हम कैसे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। सो आज का जो हमारा डिस्कशन है इसमें हम क्या करेंगे, वेक्टर आपका 3 डायमेंशन में है, ठीक है, और हम डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। ओके, बट यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट जब डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन 3 डायमेंशन, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट की जरूरत है, उसको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था यूनिट वेक्टर के बारे में कि यूनिट वेक्टर जो है, ठीक है, यूनिट वेक्टर जो है, ठीक है, ये डायरेक्शन बताता है। सो इट इंडिकेट डायरेक्शन, इंडिकेट्स डायरेक्शन। इसके अलावा यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1 यूनिट। इसका मैग्नीट्यूड है आपका 1 यूनिट। ओके, और इसके अलावा यूनिट वेक्टर जो है, ठीक है, इसको हम एक्स वाई जेड एक्सिस पे इस तरह से दिखाते हैं। फॉर एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर इज आई कैप, फॉर वाई एक्सिस इट इज जे कैप एंड फॉर जेड एक्सिस इट इज के कैप। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, जे और के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, और के और आई के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब इसी को अप्लाई करके हम वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सॉरी, हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट, फिर हम निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, सो डॉट प्रोडक्ट। सो इन द प्रीवियस लेसन हमने डिस्कस किया था कि सपोज यू हैव 2 वेक्टर्स a एंड b, देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज ab cos थीटा, और ab cos थीटा से जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो क्या होगा, स्केलर होगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्केलर, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपने अभी भी स्टडी किया कि i और j, ठीक है, i j k ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो दैट मीन्स आई डॉट जे इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इंटू आई और जे के बीच का एंगल कितना डिग्री है, कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री कितना होता है बताइए, तो कॉस 90 डिग्री आपका होता है कितना, 0, इट इज 0। ओके, सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली j डॉट के इक्वल टू 0, k डॉट i इक्वल टू 0। ओके, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इफ 2 यूनिट वेक्टर्स आर डिफरेंट, ठीक है, मतलब 2 अलग अलग यूनिट वेक्टर होंगे, ठीक है, तो उनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब मान लो 2 यूनिट वेक्टर सिमिलर है, मतलब i डॉट i, तो i और i के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, तो i और i, ठीक है, इसके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो इट इज i डॉट i cos 0, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, 1 1 1 दैट इज 1, ठीक है। सिमिलरली आप लिख सकते हो j डॉट j इक्वल टू k डॉट k इक्वल टू 1, ओके, इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए, अब हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है 3 डायमेंशन, ठीक है। तो सपोज कीजिए आपके पास 2 वेक्टर है, ठीक है, लेट a बी द वेक्टर whose value is ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, b इज अदर वेक्टर जिसकी वैल्यू है bx i कैप by j कैप और bz k कैप। सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट a डॉट b। तो आप a डॉट b को लिख सकते हो ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप डॉट bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, आप इसको लिखोगे ax i डॉट bx i कैप by j कैप bz
के कैप प्लस ए वाई जे डॉट बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। सिमिलरली आप इसको लिखोगे ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। गुड। तो आप इसे लिख सकते हो ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई कैप प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई डॉट के कैप प्लस ए वाई बी एक्स जे डॉट आई कैप। ठीक है, जे डॉट आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे कैप प्लस ए वाई बी जेड जे डॉट के कैप प्लस ए जेड बी एक्स के डॉट आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के कैप। अब अभी हमने डिस्कस किया था कि इफ टू यूनिट वेक्टर्स आर अनइक्वल, ठीक है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो यानी ये वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, योर दिस वैल्यू इज जीरो, दिस वैल्यू इज जीरो। ठीक है, दिस वैल्यू इज जीरो, दिस इज जीरो, this one is 0. Now I dot I is 1, j dot j is 1 and k dot k is 1, so it is ax bx plus ay by plus az bz। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं समेशन ax bx। इसका मतलब होता है ax bx ay by plus az bz। ठीक है, अब देखिए, अब इस केस में भी आपको थीटा फाइंड करना हो कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो आपके पास जो है वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, वेक्टर ए की वैल्यू है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। यानी वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ओके, सिमिलरली आपके पास बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। तो वेक्टर बी की वैल्यू कितनी होगी, बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर और बी जेड स्क्वायर। ओके, बी जेड स्क्वायर, बट यू नो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ओके, अच्छा इसको आप चाहो तो आप इसको इन शॉर्ट आप लिख सकते हो समेशन ए एक्स स्क्वायर और इसको आप लिख सकते हो समेशन बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। सो ए डॉट बी इज summation ax bx, a is under root summation ax square and b is under root summation bx square into cos theta। तो cos theta की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो cos theta की वैल्यू हो जाएगी summation ax bx divided by summation ax स्क्वायर समेशन बी एक्स स्क्वायर। तो इसको आप लिखोगे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर
ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। सिमिलरली पी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ठीक है, बी जेड स्क्वायर। यानी अल्टीमेटली हमारे पास रिजल्ट क्या आया, हमारे पास रिजल्ट आया कि ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड। सेकेंड रिजल्ट हमारे पास आया cos थीटा इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर, ठीक है। इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, चलिए ये तो हो गया डॉट प्रोडक्ट में। अब क्रॉस प्रोडक्ट में आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आपको दो चीजें आपको याद रखनी, ठीक है। पहले तो एक वो होता है मैट्रिक्स होता है, ठीक है, तो पहले मैट्रिक्स को समझते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए व्हाट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में हम ब्रीफ में नहीं जाएंगे। मैट्रिक्स सिंपली क्या होता है कि नंबर का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है। तो मैट्रिक्स को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, ये हमें लर्न करना है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है, मैट्रिक्स मतलब नंबर का अरेंजमेंट, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है। चलो ये टफ हो जाएगा, पहले सिंपल धीरे छोटा छोटा समझना स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 एंड 3 4। अब यदि आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस करेंगे और इसे क्रॉस करेंगे, ठीक है। डाउनवर्ड वाले को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, और जो ऊपर जा रहा है उसको हम लेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो 1 into 4, ठीक है, 1 into 4 प्लस नीचे वाले को नेगेटिव लेना है, माइनस 2 into 3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 minus 6 दैट इज -2, ठीक है। तो ये तो सिंपल था, लेकिन मान लो कभी कभी क्या होता है कि मैट्रिक्स इस तरह से रहेगा 1 2 3 3 2 1 2 1 2। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो देखो जो नंबर x एक्सिस के अलॉन्ग होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं रो, इट इज कॉल्ड रो। और जो एक्सिस y के अलॉन्ग होता है, ठीक है, जो नंबर y के अलॉन्ग होता है इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है, रो और कॉलम, क्लियर है। और एक रूल होता है, मैं रूल नहीं बताऊंगा, उतना ब्रीफ में जाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैथ में पढ़ लेना, ठीक है। एक रूल होता है सिंपली कि ये होता है प्लस माइनस प्लस, तो ये होगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आपको इतने की जरूरत है, ठीक है। आपको ब्रीफ में भी स्टडी करना हो तो डिटरमिनेंट चैप्टर मैथ का पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, सॉल्व करना है इसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, कि कोई भी एक रो या एक कॉलम को चूज कर लेंगे, ठीक है। 1 3 2 2 2 1 3 1 2, ठीक है, 3 1 2। तो हमने क्या किया ना, सपोज करो हमने फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो साइन क्या है आपका, फर्स्ट रो का साइन है प्लस माइनस प्लस, ओके। अब देखो पहले क्या करना है कि 1 के अलॉन्ग हमें डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब 1 के अलॉन्ग हम सॉल्व करेंगे तो 1 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग रो होगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग रो है, ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग रो है 1 का, और ये 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम है, इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। फिर जो बच जाएगा, ठीक है, उसको हम लिख लेंगे। तो ये है 1 और कितना बच गया आपके पास, 2 1 1 2, ठीक है। अब देखो हमने 3 को सेलेक्ट किया, ठीक है, 3, तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रो और कॉलम उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये इसका कॉलम है और ये इसका रो है, इसको हम छोड़ देंगे, इसको ले लिया हमने, इसको छोड़ दिया हमने, तो क्या बचा आपके पास 2 3 1 2। बट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 3 के पहले का साइन क्या होगा, माइनस होगा,
तो -3 इंटू 2 3 1 2। अब 2 के लॉन्ग, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कहते हैं रो होगा, तो रो ये है आपका और कॉलम ये है, इसको हम छोड़ देंगे, क्या बचेगा 2 3 2 1 2 3 2 1, ठीक है। अब सिंपल है, सॉल्व कर लीजिए। 1 इंटू 2 2 जा 4, मैंने क्या बताया था कि डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और अपवर्ड डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो 4 माइनस 1 माइनस 3, 2 2 जा 4 माइनस 3 प्लस 2, 2 1 जा 2 माइनस 6, इसको सॉल्व कीजिए। 1 4 माइनस 3 कितना हुआ, 1 कितना हुआ 3 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 3 कितना होगा 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 4 कितना होगा 6, कितना होगा -4 होगा। इसको सॉल्व कीजिए। 3 माइनस 3 माइनस 8, 3 3 कैंसिल हो गया तो -8, तो ये आपका क्या है, आंसर है। तो इस तरह से मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो सपोज करो आपके पास यूनिट वेक्टर है आई जे के, ठीक है। तो कल हमने आपको बताया था राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। अब ये भी आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, ओके। और नहीं याद हो तो एक ट्रिक है साइकिल के पहिए वाला, ठीक है। तो दोनों में जो भी आपको आसान लगता है आप उससे याद कर लो, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आई पे अपने राइट हैंड के 4 फिंगर को रखो, ठीक है। जो आई से तुम जे की तरफ टर्न करोगे, ठीक है, तो के आएगा आपका, मतलब कि आपका जो हाथ है वो के के डायरेक्शन में होगा, तो आई क्रॉस जे आपका के हो जाएगा। ऐसे ही आप जब जे क्रॉस के करोगे, ठीक है, जे क्रॉस के करोगे तो ये कितना होगा, आई होगा जे क्रॉस के, और ऐसे ही के क्रॉस आई करोगे तो ये होगा जे, के क्रॉस आई करोगे तो ये होगा जे। अब कल मैंने आपको ये भी बताया था, ठीक है, कि इफ आई क्रॉस ए इक्वल टू के, मतलब ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, देन बी क्रॉस ए इक्वल टू -6। सो यहाँ पे जे क्रॉस आई कितना होगा, इट इज -k। ऐसे ही के क्रॉस जे ये कितना होगा -i, और आई क्रॉस के ये कितना होगा -j, ठीक है। अब देखिए हमें फाइंड आउट करना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो लेट ए बी द वेक्टर जिसकी वैल्यू है ax i कैप, ay j कैप और az k कैप। सिमिलरली बी इज अदर वेक्टर जिसकी वैल्यू है bx i कैप, by j कैप और bz k कैप। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आपने आई क्रॉस जे इक्वल टू के निकाला, तो इसके लिए एक साइकिल रूल होता है, ठीक है, ओके। जब देखो साइकिल का पहिया इस तरह से जाएगा, ठीक है, तो तुम मोशन की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो इसको तुम लेना पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के होगा, ठीक है, के होगा, जे क्रॉस के इक्वल टू होगा आई, और के क्रॉस आई इक्वल टू जे होगा। लेकिन जब सेम पहिया रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, सेम पहिया जब रिवर्स से मूव करेगा, दिस वेक्टर और दिस वेक्टर, तो ये तुम्हारा जे है, ये तुम्हारा आई है, और ये तुम्हारा के है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब जे क्रॉस आई माइनस के, ठीक है, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। नाउ योर ए इज ax i प्लस ay j प्लस az k एंड b इज bx i by j bz k। तुम्हें फाइंड करना है a क्रॉस b, a क्रॉस b। a है आपका ax i कैप प्लस ay j कैप, az k कैप क्रॉस bx i कैप, by j कैप, bz k कैप। It is axi क्रॉस bxi, byj, bz k
सिमिलरली ए वाई जे क्रॉस बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के प्लस ए जेड के क्रॉस बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के। गुड। अब अच्छा, यहां पे मैं एक चीज आपको और बताना भूल गया था, आई एम वेरी सॉरी। यदि आपको आई क्रॉस आई फाइंड करना है तो आई क्रॉस आई इक्वल टू आप क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू साइन जीरो, क्योंकि ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है। सिमिलरली आप लिख सकते हो जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू जीरो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब यूनिट वेक्टर सिमिलर होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। डॉट प्रोडक्ट कितना आया था, 1 आया था। चलिए, तो यदि हम इसको लिख दें ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के। अब अभी आपने डिस्कस किया था कि सिमिलर यूनिट वेक्टर क्या होता है, जीरो होता है, तो ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा, ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा और ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा। तो आपके पास रेस्ट टर्म क्या है, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के ए एक्स बी जेड, सॉरी आई क्रॉस के प्लस ए वाई बी एक्स ए वाई बी जेड ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे के क्रॉस जे। अब देखिए आई क्रॉस जे कितना है, यह है आपका के और जे क्रॉस आई कितना है माइनस के, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कब लिख सकते हैं। अब देखिए आई क्रॉस के आ जाइए पैडल पे, आई क्रॉस के कितना होगा माइनस जे ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के आपका हो गया माइनस
जे, ठीक है, ए एक्स बी जेड, ए जेड बी एक्स, बी एक्स के क्रॉस आई कितना होगा, प्लस जे प्लस ए वाई बी जेड, जे क्रॉस के कितना है, जे क्रॉस के आई प्लस ए जेड वी वाई, के क्रॉस जे कितना होगा, माइनस आई, so this is a x b y minus a y b x k cap plus a x b z, sorry, a z b x minus a x b z j cap plus ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। अब देखो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, ठीक है, ये जनरली इसको याद करना एक ट्रिक है, ठीक है। तो देखो जो आई वाला पार्ट है, आई वाला पार्ट, ठीक है, ये एक तरह से एक्स कंपोनेंट हो, तो इसमें क्या करेंगे, एक्स को एक्स सेंड कर देंगे, ठीक है। हम पहले लिखेंगे ए बी, ठीक है, ए बी और ए बी, ठीक है, और ये आई वाला पार्ट है, तो आई वाले में एक्स को हटा दीजिए, तो क्या बचेगा, वाई जेड जेड वाई माइनस, अब देखिए ये पार्ट है, सेकंड पार्ट है आपका जे जे, फिर क्या करोगे, ए बी, अब यहां पर आपको याद रखना, ठीक है, मतलब ट्रिक याद रखना, ठीक है, कि पहले जेड एक्स आएगा फिर एक्स वाई आएगा। अब देखो जे वाले में वाई कंपोनेंट नहीं होगा, तो जेड एक्स एक्स वाई, ओके। सिमिलरली के कैप, तो के कैप मतलब जेड कंपोनेंट, इसमें जेड कंपोनेंट नहीं होगा, तो मैं लिखूंगा इसको ए बी, इसमें क्या होगा, एक्स वाई होगा, एक्स वाई वाई एक्स वाई एक्स, ठीक है। देयरफॉर, सॉरी ये थोड़ा जो है ना स्क्रीन कभी कभी, तो देयरफॉर आप ए क्रॉस बी इक्वल टू, इसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हो, आई कैप जे कैप के कैप। देखो आई के नीचे रहेगा एक्स का कंपोनेंट, तो ए एक्स बी एक्स, जे के नीचे रहेगा ओनली वाई कंपोनेंट, ए वाई बी वाई, और इसके नीचे रहेगा सिर्फ जेड कंपोनेंट, ठीक है, जेड कंपोनेंट, ओके। अब देखो हम ब्रेक करो आई के रिस्पेक्ट में, आई कैप ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड प्लस जे, तो जे क्या होता है, माइनस होगा ना, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस जे कर दो, ए एक्स बी एक्स, ए जेड बी जेड और के कैप, क्या होगा बताओ, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, सॉल्व कीजिए इसको, सेम रिजल्ट आ जाएगा। आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस जे कैप ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के कैप ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, माइनस यदि आप कॉमन ले लोगे तो प्लस जे कैप ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड और ए एक्स बी वाई
ए बाई बी एक्स, ठीक है, ए बाई बी एक्स। ओके, चलिए नाउ वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस रिलेशन, ठीक है, जो आपके एच सी वर्मा की बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि देयर आर टू वेक्टर्स। तो वेक्टर ए इक्वल टू गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। वेक्टर बी इक्वल टू है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और आपको फाइंड करना है थीटा, फाइंड थीटा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर। ए एक्स कितना आपका 2 है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, 4 प्लस 9 प्लस 16 दैट इज 29। सिमिलरली बी कितना है, तो बी है आपका बी एक्स स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर, बी जेड स्क्वायर। तो बी कितना होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 9 प्लस 16 प्लस 25 दैट इज 50। अब देखो आपका ए डॉट पी कितना होगा, तो ये है आपका ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। तो योर ए एक्स इज 2, बी एक्स इज 3, ए वाई इज 3, बी वाई इज 4 और ए जेड इज 4, बी जेड इज 5। So 6 plus 12 plus 20, ठीक है, 6 plus 12 plus 20 and it is I think 12 plus 6 is 18, 38. Okay, 38. So your cos theta is summation ax bx divided by summation ax square summation bx square. So your summation ax bx is 38 by root 29 into root 50। इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है, और सॉल्व करने पे रिजल्ट कितना आएगा बताइए। तो ये आएगा 38 by root 1450। योर थीटा इज cos inverse 38 by root 1450, ठीक है, 1450। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है एच सी वर्मा में कि आपको प्रूव करना है ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखो अब मान लो कि ए क्रॉस बी इक्वल टू सी है, ठीक है, तो लेट ए क्रॉस बी इक्वल टू सी। तो आप दिखा सकते हो ना ए क्रॉस बी को इस तरह से कि सपोज करो ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, ठीक है। तो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर क्या है आपका, ये 3D है, ठीक है। तो 3D में क्या है आपका सी है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप ए डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ए डॉट ए क्रॉस बी कितना है सी, ए डॉट सी। अब ए और सी के बीच का एंगल क्या है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है। तो इट इज ए सी कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है 0 होता है, तो कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए जरा। 15 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास एक वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। सेकेंड वेक्टर बी है जिसकी वैल्यू है आपके पास 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप।
और आपको फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी। ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट ए क्रॉस बी। नाउ टू फाइंड आउट ए क्रॉस बी आपके पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आई कैप जे कैप के कैप और ए एक्स बी एक्स। सो योर ए एक्स इज 2, बी एक्स इज 4। So 2, 4, AY, BY. AY is 3, BY is 3. AZ, BZ. AZ is 4, BZ is 2. ओके 2। क्या सॉल्व करोगे इसको? तो देखो आई कैप के लॉन्ग क्या करोगे? आई कैप मैट्रिक्स क्या तुम्हारा? 3, 3, 4, 2। जे कैप तो माइनस में आ जाएगा, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो। 2, 4, 4, 2 और अलॉन्ग के कैप, के वाले बैग हटा दो। 2, 4, 3, 3 कितना होगा ये? आई कैप 3 2 जा 6 माइनस 12 माइनस जे कैप 2 2 जा 4 माइनस 16 प्लस के कैप 2 3 जा 6 माइनस 12। सॉल्व कीजिए, कितना होगा ये? माइनस 6 आई कैप 16 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 12 माइनस 12 प्लस माइनस दैट इज प्लस 12, तो 12 जे कैप minus 6 k cap. This is your A cross B. Okay, A cross B. Question number 16. In question number 16, ठीक है, it is given that ABC are mutually perpendicular. So here it is given that A, B and C are mutually perpendicular. ये given है, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि C क्रॉस A क्रॉस B इक्वल टू 0। सो प्रूव दैट C क्रॉस A क्रॉस B इक्वल टू 0। तो कैसे इसको सॉल्व करोगे? तो एज A B C आर परपेंडिकुलर, ठीक है, ABC आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर A क्रॉस B इक्वल टू C, देयरफॉर C क्रॉस A क्रॉस B इक्वल टू C क्रॉस C। ओके, एंड C क्रॉस C इज 0। नाउ क्वेश्चन इज द कन्वर्स ट्रू, मतलब क्या इसका अपोजिट भी ट्रू होगा? ठीक है, तो आप जानते हो कि मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है, वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। मतलब A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, हेंस कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स का ट्रू नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में है कि पार्टिकल मूव्स ऑन गिवन स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट स्पीड v। एक पार्टिकल है जो किसी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है v स्पीड से। ओके, एट अ सर्टेन पॉइंट इट इज एट अ सर्टेन इंस्टेंट इट इज एट अ पॉइंट p ऑन स्ट्रेट लाइन। तो आप क्या करोगे? किसी रेफरेंस से आप क्या कहते हैं उसको, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस आपका है। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये कुछ डिस्टेंस पे किसी पॉइंट p पे है, ठीक है, p पे है, ठीक है। तो O इज ए फिक्स पॉइंट, और O क्या है? आपका फिक्स पॉइंट है, ठीक है। O इज ए फिक्स पॉइंट। The particle moves on a straight line at a constant speed b at a certain temperature at point p on the straight line and O is the fixed point। तो आपको प्रूव करना है कि OP क्रॉस B जो है, V जो है, वो इंडिपेंडेंट होगा किससे? P से। फिर वही काम करो आप, देखो ये देखो, ये आपका किसका डायरेक्शन है? डिस्प्लेसमेंट का, R का, और ये डायरेक्शन है V का,
ठीक है, तो v का, तो r क्रॉस v क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, तो OP क्रॉस v जो होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू OP एंड v, एज OP क्रॉस v is perpendicular to OP and V respectively, hence it is independent, ठीक है, hence it is independent of P। क्वेश्चन नंबर 18 कहते क्या कि एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो एक चार्ज पार्टिकल है, ओके, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज होता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है QE, ठीक है, QE। बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड को हम इस तरह से दिखाते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है B, B आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये भी मान लो कोई चार्ज जो है वो v वेलोसिटी से जा रहा है ऊपर की तरफ, अभी v वेलोसिटी जा रहा है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये पार्टिकल होगा अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी, इसका वेलोसिटी इधर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है आपका चार्ज, ये आपका चार्ज, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि E जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, ये डायग्राम मैंने गलत प्लॉट कर दिया है, ठीक है, इसका राइट डायग्राम ये होगा कि E इज अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, B इज अलोंग वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आपका वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, B इज अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। In what direction and with what minimum speed V should be positively charged particles send so that net force is zero, ओके, तो कहता है कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, ठीक है, मतलब किस डायरेक्शन में और किस स्पीड से आप थ्रो करोगे, ठीक है, ताकि मतलब नेट स्पीड जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे गिवन है F इक्वल टू QE प्लस Q V क्रॉस B, तो ये है मैग्नेटिक फोर्स, और ये है इलेक्ट्रिक फोर्स। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि F क्या आपका जीरो है, तो जीरो इक्वल टू QE प्लस Q VB साइन थीटा, Q आप कॉमन ले लीजिए, तो जीरो इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू E प्लस VB साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या होगा इसका, एन कैप होगा, ठीक है, एन कैप, आपको V फाइंड आउट करना है, तो जीरो इक्वल टू होगा आपका E प्लस VB साइन थीटा इंटू एफ एन कैप, तो आपको निकालना है V, तो VB साइन थीटा एन कैप इक्वल टू, ये माइनस E लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें V फाइंड आउट करना है, तो V इक्वल टू क्या होगा, माइनस E बाई बी साइन थीटा, माइनस E बाई बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक है, इंटू एन कैप, ओके। अब देखो फॉर V मिनिमम, वेलोसिटी को मिनिमम होने के लिए साइन थीटा क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा, साइन थीटा शुड बी, सॉरी मैक्सिमम नॉट मिनिमम, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा ज्यादा होगा तो वेलोसिटी मिनिमम होगा, और साइन थीटा कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो ये भी मान लो हम जीरो यहाँ पे पुट कर देते, ठीक है, तो क्या होता है, ये जीरो हो जाता, तो E बाई जीरो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है, बट हमें निकालना है मिनिमम वेलोसिटी, तो साइन थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, तो V इक्वल टू होगा माइनस E बाई साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा क्या होता है 90 डिग्री,
ये हो गया माइनस ई बाई, ठीक है, ई बाई बी, ओके। और चूंकि आपका ये दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड आपका बी के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो वेलोसिटी किधर होगा, ई क्रॉस बी, ठीक है, ई क्रॉस बी। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये आपका हो जाएगा अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। तो इस तरह से हमने वेक्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और आगे जो कुछ प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन सिंपल मैथमेटिक्स, ओके। तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू।